जय हिंद। आज हम लोग आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड दो प्रूविंग करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको आइडियल सॉल्यूशंस में डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन ज़ीरो और डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो प्रूविंग दिया था। दो प्रूविंग रह गया था जो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जनरली हम लोग ये लिखते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो। डैट मीन्स इसका क्या मतलब है, चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो। जनरली ये हम लोग लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आज हम लोग इसे प्रूफ करेंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो क्यों होता है और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो क्यों होता है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले ये प्रूफ करें हम डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो। इसके पहले वाले वीडियो पार्ट 7 में हमने आपको इसका फार्मूला बताया था, डेल्टा जी प्रूफ किया था, डेल्टा जी का फार्मूला। मैं यहाँ फार्मूला एक बार फिर से निकाल दे रहा हूँ, हो सकता है इसके पहले वाले वीडियो आपने ना देखा हो। देखो डेल्टा जी का मतलब क्या है, इस जी का मतलब है फ्री एनर्जी और डेल्टा जी का मतलब है चेंज इन फ्री एनर्जी या फिर आप गिब्स एनर्जी बोल सकते हो। जैसे मान लो सपोज ये कंटेनर है, इसमें ए और यहाँ पर बी रखा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। सपोज मान लीजिए कि ये Na है और ये Nb है। ए जो आपने सॉल्यूट रखा है इसका मोल Na है और यहाँ अगर आपका सॉल्वेंट है B तो इसका मोल Nb है। ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन बन रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखो ये डेल्टा जी आया कैसे, तो ये जी जो सॉल्यूशन है इसमें से अगर आप प्योर कंपोनेंट को अगर माइनस कर दोगे तो जो बच जाएगा वही चेंज इन फ्री एनर्जी होगा। सॉल्यूशन की जो फ्री एनर्जी है उसमें से माइनस कर दो सॉल्यूशन के प्योर कंपोनेंट्स को, जो फ्री एनर्जी का प्योर कंपोनेंट है, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, चेंज इन फ्री एनर्जी होगा। तो ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ Na है तो आप इसे लिखो। मैं इसे आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया था। डेल्टा जी मिक्सिंग, यहाँ मैं मिक्सिंग लिख रहा हूँ, मिक्सिंग इन दोनों को मिक्स कर दिया गया और यहाँ पर ए बी आ गया, ए बी दोनों को मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन बन गया ए बी। अब आप देखो जी मिक्सिंग इक्वल टू, इसे लिखेंगे GaNA। Ga हो गया इस ए पार्टिकल्स, जो ए जो आपका सॉल्यूट है इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है उसकी फ्री एनर्जी, प्लस आपने दोनों को मिक्स किया है तो ये हो जाएगा GbNB माइनस प्योर के लिए आप लिखो G0ANA प्लस G0BNB। ठीक है, मैं फार्मूला एक बार और निकाल दे रहा हूँ जी मिक्सिंग की। देखो जी मिक्सिंग इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इसे ब्रैकेट में रखो, इसे लिखो NaGa प्लस NbGb माइनस, इसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ NaGa0 और माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया NbGb0। क्लियर है। अब इसके आगे बनाए, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों को आप एक साथ रखो, इन दोनों को, यहाँ से Na को कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू, यहाँ से हमने Na को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, देखो यहाँ Ga बचा और यहाँ Ga0 बचा, तो आप लिखो Ga माइनस Ga0 प्लस यहाँ से आप इन दोनों में Nb कॉमन ले लो, तो Nb जब आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा यहाँ से Gb माइनस का, यहाँ से बचेगा Gb0। ठीक है, जी मिक्सिंग का फॉर्मूला ये हुआ। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करें। देखिए जी जो फ्री एनर्जी है सॉल्यूशन का, इसका फॉर्मूला होता है इसकी प्योर कंपोनेंट जो है फ्री एनर्जी की G0 प्लस RT/ln, यहाँ पर होता है एक्टिविटी, तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी उसकी मोल फ्रैक्शन होती है, इसलिए हमने यहाँ x लिखा। ln का मतलब है कि ये लॉग में बेस 10 नहीं है, जब बेस 10 करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखो
ए के लिए अगर आप निकालोगे तो यहाँ जी ए लिखोगे, तो जी ए इक्वल टू जी ए नॉट प्लस आर टी, यहाँ हो जाएगा एल एन एक्स ए के लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए निकालो आप, तो जी बी इक्वल टू जी बी नॉट प्लस आर टी, यहाँ हो जाएगा एल एन एक्स बी। अब आप यहाँ से एक रिलेशन निकाल लो, क्या रिलेशन निकलेगा, जी ए इसको इधर ले आइए, जी ए नॉट इक्वल टू आपके पास आएगा आर टी एल एन एक्स ए, और यहाँ से एक रिलेशन निकालिए, जी बी माइनस जी बी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन एक्स ए। अब इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा। तो इसे पुट करें, चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू एन ए, और इसकी जगह हम लिख देते हैं आर टी एल एन एक्स ए प्लस एन बी, और इसकी जगह हम ये बैठा दें तो हो जाएगा आर टी एल एन एक्स बी। ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में प्रूफ किया था। मैं इस फार्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करना चाहता था, बट एक बार फिर से इसको क्लियर कर लिया। देखो जी मिक्सिंग का फॉर्मूला ये आ गया, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ से डेल्टा जी मिक्सिंग है, यहाँ से आर टी को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, एन ए एल एन एक्स ए प्लस एन बी एल एन एक्स बी, ठीक है। और इस टी को हम इस तरफ ले आए, तो ये होगा डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाय टी इक्वल टू आपके पास आएगा आर एन ए एल एन एक्स ए प्लस एन बी एल एन एक्स बी। क्लियर है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। कांस्टेंट ले लो प्रेशर को, प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी, और यहाँ पर है डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाई टी इक्वल टू, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो एन ए यहाँ पर मोल आपका फिक्स है, एल एन एक्स से फिक्स है, डेट मीन्स ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ये पूरे के पूरे टर्म 0 हो जाएंगे, तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा डी बाई डी टी डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाई टी इक्वल टू 0। अब इसके आगे सॉल्व करें, चलिए इसके आगे बनाते हैं। देखिए अब गिब्स, एक फार्मूला था जो गिब्स ने दिया था, गिब्स एंड हेमल्टज, गिब्स एंड हेमल्टज का जो इक्वेशन था वो था क्या, देखो उन्होंने कहा था डी वाई डी टी, इसे भी प्रूफ करेंगे अभी, डी वाई डी टी, और यहाँ पर जो है डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाई टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, इसे भी प्रूफ करेंगे। पहले इसे बना लें। देखो इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 से 0 है, तो आप यहाँ पे 0 कर दो, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच डेल्टा एच मिक्सिंग बाई टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर इंटू 0 इक्वल टू हो गया माइनस एच मिक्सिंग, डैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू हो गया आपका 0, ये प्रूफ हो गया। अब ये गिब्स और हेमल्टज का इक्वेशन प्रूफ कैसे हुआ, इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जनरली हमें यहीं तक प्रूफ करना था, बट इसका प्रूविंग आप देखो कि गिब्स और हेमल्टज ने इस इक्वेशन को कैसे प्रूफ किया, तो इसको निकालें। देखो क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो G इक्वल टू एच माइनस टी एस, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा, क्लियर है। अब आप देखो इसमें क्या करते हैं, एक फार्मूला और मैंने इसके पिछले वाले वीडियो को आप देखिए, उस ये फार्मूला मैंने वहाँ लिखा था डेल्टा जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये फार्मूला मैंने वहाँ लिखा था। पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टी ऑन बोथ साइड्स वेयर पी इज कॉन्स्टेंट, यहाँ भी पी को हमने कॉन्स्टेंट रखा है, ठीक है। तो हमारे पास आया डी बाई डी टी, यहाँ हो गया आपका डी जी,
लिख देता हूँ पूरा ही पहले, इसे लिख दो डी जी, लिख दिया, इक्वल टू ये वाला टर्म जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी बाई डी टी होगा, यहाँ आ जाएगा वी डी पी माइनस डी बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा एस डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी ये हो गया आपका डी जी इक्वल टू ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, टी के टर्म में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, माइनस इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो एस, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी टी, ये दोनों कट हो जाएगा। डैट मीन्स आपके पास क्या आया, डी बाई डी टी और यहाँ पर डेल्टा, इसको ऐसे ही लिख दूँ मैं, डी जी इतना इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस एस। तो इस एस की जगह हम इसे बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी जगह पुट करें, ये वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब इस इक्वेशन में इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिखो आप, g इक्वल टू एच प्लस, यहाँ पर प्लस करके हम इसको पहले t लिख दें और ब्रैकेट में माइनस एस लिख दें, क्योंकि माइनस एस की वैल्यू हमें पता है। अब यहाँ पर g इक्वल टू आपके पास आया h प्लस t और इसकी जगह पुट कर दें डी बाई डी टी और ये आपका हो गया डी जी, लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको जी मिक्सिंग, अगर इसको डेल्टा जी लिखेंगे तो हमें डेल्टा एच लिखना पड़ेगा, डेल्टा एच लिखना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ भी कर सकते थे डायरेक्ट, चलो यहीं बैठा लें, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग प्लस ये हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी और यहाँ हो गया आपका डी जी। ठीक है, क्लियर। अब आप दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दो, यहाँ टी से डिवाइड कर दिया, इसको भी टी से डिवाइड कर दिया और इसको भी आप टी से डिवाइड कर दो, बोथ साइड्स टी से डिवाइड कर दिया, देख लो आप, क्लियर। तो ये टी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये बचेगा, ये हम लोग थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके थे, डेल्टा, देखो ये डेल्टा है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा जी मिक्सिंग, यहाँ पर मिक्सिंग लिख दो, डिवाइड बाई टी आ जाएगा, टी से डिवाइड कर रहे, यहाँ मत लिखो टी, आप यहीं लिख दो, टी से डिवाइड कर रहे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। देखो डी बाई डी टी डेल्टा जी मिक्सिंग बाई टी, इस पूरे की टर्म जीरो है, जीरो को अगर आप यहाँ टी रहने दो, आप काटो मत, टी को हमने यहाँ लिख दिया, इस टी से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाई टी इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग डिवाइड बाई टी। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो थी तो हमने यहाँ पे जीरो बैठा दिया। अब इसके आगे बनाए, हमें हेमिल्टज का फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, कौन सा फार्मूला था, ये फार्मूला प्रूफ करना है। देखो अब आप इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दूँ, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करो, या फिर इसे लिख ही दूँ, चलो इससे मिटा लें। ठीक है, चलिए इसे, ये जो इक्वेशन है इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, पी आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिखिए डी बाई डी टी और यहाँ आपके पास आ जाएगा डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाई टी, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी टी और यहाँ आपके पास है डेल्टा एच मिक्सिंग डिवाइड बाई टी। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब आप देखो, इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू निकाल दें, इसे तो रहने दो ऐसे ही, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं डी बाई डी टी, इसे लिखते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इनटू टी का पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे क्या होगा, टी का पावर -1 हो जाएगा, ये लिख दिया। ये u इंटू वी के फार्मूले पर है, आपको ये फार्मूला पता है, डी बाई डी टी अगर यहाँ पर u प्लस वी, u इंटू वी हो, u इंटू वी के फार्मूले पर है, एक बार आप v को बाहर करोगे u डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, प्लस एक बार u बाहर करोगे v डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो फार्मूला पता है। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा। अब आप देखो यहाँ से ये u है और ये v है, तो हम एक बार v को बाहर कर दें, डैट मीन्स t का पावर -1 बाहर हो गया, d बाई डी टी और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग, प्लस एक बार u को बाहर कीजिए, डैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग को बाहर कर दिया, d बाई डी टी और यहाँ हो गया t का पावर -1। ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा टर्म, यहाँ पर ये कांस्टेंट है क्योंकि t है नहीं, तो ये टर्म हो गया जीरो, जीरो से इसको इनटू करोगे जीरो, प्लस ये आपके पास बच रहा है, देखो डेल्टा एच मिक्सिंग और इसे डिफ्रेंशिएट करो, d बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन -1 होता है, आपके पास t का पावर -1 है तो ये होगा -1t और n-1, डैट मीन्स -t का पावर -2 होगा डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है,
तो इसे यहाँ लिख दें, ये डिफ्रेंशिएट होकर के आया माइनस का, तो माइनस लिखिए, माइनस एच मिक्सिंग, ठीक है, इनटू टी का पावर -2। क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम एक लाइन और सॉल्व करें। देखिए आपका हेमिल्टज और गिब्स का जो इक्वेशन है वो प्रूफ हो गया। तो ये आपके पास आया, ये तो जीरो हो गया टर्म, तो आपके पास आया माइनस एच मिक्सिंग डिवाइड बाय ये टी का पावर -2 है, नीचे लगेगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू क्या था, डी बाई डी टी, और यहाँ था डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड बाय टी, ठीक है, पी कांस्टेंट। देखिए ये गिब्स एंड हैमिल्टन का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इसमें एक प्रूविंग और है, डेल्टा वी मिक्सिंग, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0 आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसे भी प्रूफ कर लें। देखिए हमें प्रूफ करना है डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो अभी आपने पढ़ा डेल्टा जी मिक्सिंग का फार्मूला याद हो गया होगा आपको, NaRTlnXA प्लस NbRTlnXB, ठीक है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो टी के टर्म में, तो यहाँ मैं टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी के टर्म में यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, टी के टर्म में ना करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी व्हेन टी इज कांस्टेंट, टी को कांस्टेंट ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइड, यहाँ लिख दो डी बाई डी पी, पी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ भी हो जाएगा डी बाई डी पी, और ये पूरा टर्म हो जाएगा NaRTlnXA प्लस NbRTlnXB। अब ये सब के सब देखो कांस्टेंट हैं, ठीक है, पी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास आया, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था, तो डी बाई डी पी डेल्टा जी मिक्सिंग, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक समझ गए आप, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब देखो आप डी एस इक्वल डी जी इक्वल टू होता है डी जी, जी यहाँ पर फ्री एनर्जी है या गिब्स एनर्जी है, तो इसका फॉर्मूला होता है वी डी पी माइनस एस डी टी, ठीक है। अब आप इसे भी डिफ्रेंशिएट कर दो, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, इस डी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी, लिख सकते हैं डेल्टा जी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑन बोथ साइड्स वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आपके पास यहाँ आएगा डी बाई डी टी, ये हो गया डेल्टा जी। अगर आप यहाँ मिक्सिंग लिखते हो तो यहाँ भी मिक्सिंग लिखना पड़ेगा और यहाँ भी मिक्सिंग लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ डेल्टा लगाया तो आपको यहाँ भी डेल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ भी डेल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको बनाएं, ये मिक्सिंग, ठीक है, पी के टर्म में करें डिफ्रेंशिएट वेयर टी इज कांस्टेंट, तो आप लिखो डी बाई डी पी, यहाँ हो जाएगा वी डी पी माइनस का डी बाई डी टी, और यहाँ हो गया डेल्टा एस, और ये डी टी हो गया, ठीक है, क्लियर है। पी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करें, पी लिखिए, तो देखिए यहाँ तो पी है नहीं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, डी बाई डी टी डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू, यहाँ पर टी कांस्टेंट है, इक्वल टू, इस भी को आगे कर लीजिए कांस्टेंट को, जैसे मान लो 6x² है, इसे dx बाई डी बाई डी एक्स निकालना है, तो आप 6 को बाहर कर लेते हो, क्या बच जाता है, डी बाई डी एक्स x²। तो यहाँ से भी को जब हमने बाहर कर लिया तो हमारे पास बचा डी पी बाई डी पी, ये मिक्सिंग है, मिक्सिंग लिख दो, ये डी पी कट गया, तो आपके पास आ गया डी बाई डी टी डेल्टा जी मिक्सिंग वेयर टी इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू वी मिक्सिंग, डेल्टा वी, डेल्टा लिया था, डेल्टा वी मिक्सिंग। अब देखो इसकी वैल्यू 0 है, इक्वेशन 1 अगर आप इसे ले लो तो इक्वेशन 1 से डी बाई डी पी डेल्टा जी मिक्सिंग वेयर टी इज कॉन्स्टेंट, ये 0 है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0।